अपना दल को खत्म करने की कोशिश। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि पार्टी को खत्म करने के लिए 1700 करोड़ रुपए की ताकत से षड्यंत्र रचा जा रहा है। गिरफ्तारी की आशंका जताई। पटेल ने कहा, कभी भी मुझे झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन चेताया कि लाखों कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होंगे। मीडिया और विपक्ष पर हमला। उन्होंने दावा किया कि जिनके पास 1700 करोड़ की ताकत है, उन्हीं की बड़ी खबरें मीडिया में छपती हैं, जबकि अपना दल को नजरअंदाज किया जाता है। जातिगत जनगणना के बाद साजिश। जैसे अनुप्रिया पटेल की जातिगत जनगणना की मांग मानी गई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवा दिया गया। इसे पटेल ने बड़ा षड्यंत्र बताया। अनुप्रिया ने बयान से किनारा किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल के आरोपों पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा, 1700 करोड़ के आरोप पर आप आशीष जी से पूछें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने बुधवार को लखनऊ के रविंद्रालय भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर उसकी पत्नी और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मंच पर मौजूद थी। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की 76वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए आशीष पटेल ने कहा, अपना दल को खत्म करने के लिए 1700 करोड़ रुपए की ताकत झोंकी जा रही है। ये एक साजिश है। हमें किसी भी वक्त झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए गठबंधन धर्म निभाने की बात दोहराई, लेकिन साथ ही आगाह भी किया, हमने 2014 से गठबंधन धर्म निभाया है और निभाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई पीठ पीछे वार करेगा, छुरा घोंपेगा, तो जवाब जरूर दिया जाएगा। अपना मोर्चा पर भी निशाना। हाल ही में अपना मोर्चा नाम से बनी नई पार्टी और उसके दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष पटेल ने कहा, जो लोग कहते हैं कि वह असली अपना दल है, वह भ्रम में है। राजनीतिक रूप से मर चुके लोगों को कब्र से निकालकर खड़ा किया जा रहा है। जब भी हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, ऐसे ही षड्यंत्र रचे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती का कार्यक्रम होना था और ठीक 2 दिन पहले कुछ बागियों को सामने लाया गया। जातिगत जनगणना की मांग और विरोध। आशीष पटेल ने आगे कहा, जैसे ही अनुप्रिया जी की जातिगत जनगणना की मांग स्वीकार हुई, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल से इस्तीफा दिलवा दिया गया। जो आदमी मंच की पहली पंक्ति में बैठता था, आज कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये षड्यंत्र भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब देकर विफल कर दिया। मंत्री पद से ऊपर है एजेंडा। पटेल ने कहा, लोग बार बार मंत्री पद की बात करते हैं, लेकिन अपना दल के लिए मंत्री पद की कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए सामाजिक न्याय का एजेंडा सबसे बड़ा है। अगर हमारे मुद्दे नहीं सुने जाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मीडिया कवरेज और 1700 करोड़ का इशारा। आशीष पटेल ने मीडिया कवरेज को लेकर भी नाराजगी जताई। हमारे महासचिव की 4 लाइन नहीं छपती, लेकिन जिनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत है, उनकी लंबी लंबी खबरें छप जाती हैं। मीडिया को मसाला चाहिए, लेकिन हमारा मसाला नहीं बिकता, क्योंकि हमारे पीछे पैसे की ताकत नहीं है, हमारे पीछे जनता है। सामाजिक न्याय की राह में नामकरण की राजनीति। पटेल ने कहा कि जब भी पार्टी सामाजिक न्याय के कार्यों में आगे बढ़ती है, तब नए षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, महारानी अहिल्याबाई जैसे बहुजन नायकों के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेजों का नामकरण किया है। अगर आप षड्यंत्र करेंगे तो हम सामाजिक न्याय की बात और मजबूती से उठाएंगे। सोशल मीडिया की ताकत पर भरोसा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई सामने लाने की अपील की। आपके पास 1700 करोड़ नहीं है, बल्कि आपके पास सोशल मीडिया है। मीडिया आपका साथ नहीं देगी, पर सच अब छुपता नहीं है। गिरफ्तारी की आशंका और कार्यकर्ताओं को चेतावनी। आशीष पटेल ने संभावित गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कहा, संभव है कि किसी दिन मुझे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस दिन लाखों अपना दल के कार्यकर्ता मेरे साथ चलेंगे। हमें डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अनुप्रिया पटेल ने टाला जवाब। जब 1700 करोड़ के आरोप को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बारे में आप आशीष पटेल जी से ही बात करें। हमारी पार्टी लंबे समय से एनडीए में है और 2027 में 2022 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी पंचायत चुनावों के लिए भी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। अमन पटेल की मौजूदगी एकजुटता का संकेत। कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन अमन पटेल भी मंच पर मौजूद थी। पार्टी ने उन्हें आगे लाकर पारिवारिक एकता का संदेश देने की कोशिश की, खासतौर पर ऐसे समय में जब अनुप्रिया का अपनी मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल से सार्वजनिक मतभेद है। जो वंचितों की नहीं सुनेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। अपने संबोधन का अंत करते हुए आशीष पटेल ने कहा, जो सरकारें वंचित वर्ग की आवाज नहीं सुनेंगी, वह लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। अपना दल ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की है और इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे।
मंत्री आशीष पटेल के बयान न केवल पार्टी के भीतर चल रही हलचलों की ओर इशारा करते हैं, बल्कि गठबंधन राजनीति में संभावित दरारों को भी उजागर करते हैं। आने वाले समय में इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ना तय है।